हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली प्राइमावेरा का के सेकेंड पार्ट के बारे में। मैंने एक साल पहले लगभग एक सेशन अपलोड किया था जो कि नियरली 3 आवर्स के आसपास था। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। वो सेशन एक फ्रेशर पर्सन के लिए, एक नए पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा सेशन था, जैसा कि आप सब ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको। ठीक है, बहुतों ने कहा कि और भी सेशंस बनाइए, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी टाइम था, कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था रेगुलर सेशंस, कुछ और वर्क की वजह से। अब रेगुलर सेशंस रहेंगे और भी काफ़ी आपके लिए। तो टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला अगर बात करें कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके अलावा भी टॉपिक्स जितने पॉसिबल होंगे लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि जब वो WBS ऐड करते हैं और WBS ऐड करने के बाद जब वो प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ एक इशू आती है। वो इशू ये है कि आपको WBS शो नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चनिंग किया है, तो ये देखेंगे हम लोग। देन ऐसे ही और भी देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट, सेव एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेआउट्स। ठीक है, कि आप जो प्राइमावेरा के अंदर लेआउट्स बना रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सके। जैसे मान लिया कि आप चाहते हो कि किसी और को सेम लेआउट भेजना चाहते हो, या मान लिया आपके किसी दूसरे सिस्टम में आप चाहते हो कि जो सेटिंग मैंने लेआउट में यहाँ किया वो का वो वहाँ मिल जाए आपको। ये चीज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हाउ टू शिफ्ट ऑल माइलस्टोन अंडर वन WBS इन स्टार्टिंग। मतलब कि ये चीज़ की जब आप प्लानिंग करते हो तो अलग अलग WBS के माइलस्टोन्स बनाते हो, या जो भी की माइलस्टोन्स होते हैं आप बनाते हो, मतलब वो अलग अलग सेगमेंट्स में होते हैं। आप ये चाहते हो कि वो सारे के सारे माइलस्टोन्स ऊपर एक आप की माइलस्टोन नाम से WBS बना दो और उसमें सबको शिफ्ट कर दो। तो कैसे किया जाए ये चीज़ देखेंगे। इसके अलावा हाउ टू इम्पोर्ट एक्टिविटी फ्रॉम एक्सेल टू प्राइमावेरा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ये रहेगा हमारा कि आपके पास में एक्सेल के अंदर आपने एक्टिविटीज़ बनाए हुए हैं, आप चाहते हो कि वो यहाँ इंपोर्ट हो जाए डायरेक्टली आपका, तो वो कैसे इंपोर्ट करें वो चीज़ देखेंगे ताकि आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि आपको एक्सेल में काम करने की हैबिट होती है मोस्टली, तो आपको वो कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। देन हाउ टू अप्लाई रिलेशनशिप यूजिंग एक्सेल। आप ये कहते हो, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कई बार कि मैं एक्सेल में ही रिलेशनशिप लगा दूँ, प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो भी असाइन करना है उसको, जो जो दोनों में आपस में रिलेशन लगाना है कि भाई आपको स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन लगाना है, स्टार्ट टू फिनिश लगाना है, या फिनिश टू स्टार्ट लगाना है, क्या रिलेशन लगाना है, आप एक्सेल में लगा दो और वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए। तो वो कैसे किया जाए वो देखेंगे हम लोग। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो कि देखने वाले हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू चेक लॉग फाइल टू गेट एरर एंड अदर रिलेवेंट डेटा। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट का ये देख सकते हो डायरेक्टली लॉग फाइल के थ्रू कि कितने आपके ऐसे एक्टिविटी जिसमें प्रीडिसेसर नहीं है, कितने ऐसे एक्टिविटी जिसमें सक्सेसर नहीं है, कितने ऐसे एक्टिविटी हैं जिसमें कि कोई रिलेशनशिप नहीं लगाया है। ये ऐसे कई डेटा होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, है ना। इसके बाद में हाउ टू क्रिएट कॉपी ऑफ ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की कॉपी कैसे बनाई जाए, या एक प्रोजेक्ट में कॉपी सारे डेटा जो WBS या कुछ पार्ट है वो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी मारना है, तो वो कैसे कॉपी करो, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हाउ टू सेट एनी अदर प्रोजेक्ट एज ए बेसलाइन इन प्राइमावेरा। देखो, प्राइमावेरा में बेसलाइन सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि यहीं पे बनाते हो आप प्राइमावेरा के अंदर, और दूसरा तरीका होता है कि आपने एक कॉपी बनाई हुई है उसको एज ए बेसलाइन यूज़ करना है आपको। तो दोनों तरीके होते हैं, तो मैं इसमें दूसरा तरीका जो है वो बताने वाला हूँ आपको। देन हाउ टू ऐड सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंस्टेंट्स। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि हमारे फ्लोट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, या हमें रिलेशनशिप एक साइड से तो लग गया आपका, लेकिन दूसरी साइड ओपन एंडेड है, उसको कैसे किया जाए। ऐसे कई और भी चीज़ें हैं, कोई सस्पेंड करना एक्टिविटी, ऐसे कई चीज़ें और भी हैं जो कि कोशिश करेंगे हम लोग इसमें कवर करने की। ठीक है ना। ऐसे कई और भी टॉपिक्स होंगे जो कि कोशिश करता हूँ कवर करने की, जितना मैं कर सकता हूँ सेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी सेशंस बनाएंगे आगे इन फ्यूचर, तो उसमें और भी कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें, हमें बोलें, एटलीस्ट देखिए अप्रिसिएशन हो, और आप बताएं कि क्या इशू आ रहा है, ताकि हम कोशिश करेंगे उसके रिलेटेड और भी आपको कंटेंट अवेलेबल कराने की। ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं इन चीज़ों को कि कैसे करा जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने बात किया क्या, WBS फिल्टर इशू वाला जो चीज़ है। देखिए, जैसे मान लिया एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, इनिशियली पूरा बनाया हुआ भी नहीं है, अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपने क्या हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे मान लिया कि एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं और WBS के अंदर आपने एक्टिविटीज़ सेटअप किया हुआ है।
अब ये कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को जब आप क्या होता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हो, प्रोजेक्ट में जाने के बाद जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, उसका WBS बनाते हो, है ना। तो WBS बनाने के लिए आप यहाँ से WBS पे जाते हो, WBS पे जब जाते हो तो यहाँ WBS बना देते हो, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी पे आते हो ना तो यहाँ पे ये WBS शो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि कैसे इशू आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इशू आए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको ग्रुप एंड शॉर्ट करके ऑप्शन मिलता है, ग्रुप एंड शॉर्ट में आ जाओगे आप यहाँ पे। जब यहाँ पे आप आते हो ना तो यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे कि नन लिखा होता है, ऑप्शन नन ऑप्शन चूज किया हुआ होता है। आप चेक करोगे ना इसमें तो आपको वो नन ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रुप एंड शॉर्ट के अंदर यहाँ पे नन या ऐसा कुछ लिया हुआ होगा, देखना ये नन ऑप्शन चूज किया होगा। ठीक है ना, तो ये नन ऑप्शन अगर आपका WBS में चूज होगा ना, जैसे अप्लाई करके ओके कर दूं तो अब देखो एक्टिविटी तो ऐड करोगे तो दिखेगा, लेकिन WBS नहीं है। जबकि WBS विंडो में जाकर के देखोगे तो ये देखो WBS आपका बनाया हुआ है ना। ये इशू आता है आपको। तो उसके लिए क्या करना है कि आपके एक्टिविटी विंडो में जब आते हो, जब यहाँ पे नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद में ग्रुप एंड शॉर्ट में जाना और यहाँ जाने के बाद में अब आप ग्रुप्ड बाय पे यहाँ पे क्लिक करना और WBS चूज कर देना। जैसे WBS लिख के एंटर करोगे अब ये लेवल, इसको लेवल 1 लेवल 2 ये है। ठीक है, और अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना और ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे आपको दिखने लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चनिंग पूछा था, बहुत सारे लोग मुझे कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या ग्रुप में लिखते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सॉल्यूशन है, बहुत ईजी वे है। ठीक है, तो ये हमने WBS वाइज इसको फिल्टर किया है। बहुत सारे लोग इसके अंदर और भी कोड्स वाइज फिल्टर करते हैं या और भी तरीके से होते हैं। तो कोई एक दिन टॉपिक आपको बताइएगा कि कोड्स सीखना चाहते हैं कि कोड्स कैसे फिल्टर करते हैं, कोड्स के थ्रू कैसे कोड को यूज़ किया जाता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि हाँ हमें कोड सीखना है, कोड्स को कैसे बनाते हैं, असाइन कैसे करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अभी जब तक ये व्यूज़ देखूंगा नहीं कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो, मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ। सीधी सी बात है कि भाई मैं मेहनत करूँ, कंटेंट अच्छा दूं, लेकिन आप भी तो उसको अप्रिशिएट करें, है ना। चलिए, तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है कि WBS अगर आपका यहाँ शो नहीं हो एक्टिविटी विंडो के अंदर तो उसको कैसे आप लेके आएंगे, फिल्टर लगा करके सॉर्ट एंड ग्रुपिंग के थ्रू वहाँ जा करके आपको करना होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप एंड शॉर्ट में जाना है और यहाँ पे इस जगह पे WBS चूज कर देना है। WBS चूज करने के बाद में अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो आपका दिखने लग जाएगा। तो हमारा ये एक टॉपिक, आज पहला टॉपिक जो था ये हमने कि WBS फिल्टर इशू का कैसे सॉल्व किया जाए, ये हो गया। अब बात आती है हाउ टू क्रिएट, सेव एंड इम्पोर्ट ये लेआउट। ये क्या चीज़ होता है, देखिए अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉलम्स की रिक्वायरमेंट आती है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी देखिए यहाँ पे कॉलम्स में क्या क्या है यहाँ पे लिया हुआ, तो देखिए एक्टिविटी ID लिया हुआ है, एक्टिविटी का नेम लिया हुआ है, ओरिजिनल ड्यूरेशन लिया हुआ है हमने, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, यही लिया है। अब जैसे मान लिया कि मुझे आपको कहीं पे किसी टाइम पे एक्टिविटी में रिलेशनशिप लगाना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहीं पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर का भी कॉलम्स लेके आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो ये सिंपल, देखिए मैंने एक लेआउट को सेव कर रखा है, सिंपल एक्टिविटी लेआउट के नाम से सेव किया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा कॉस्ट कॉलम आ जाए या प्रीडिसेसर कॉलम ऐड करना है मुझे। तो मैंने क्या सिखाया था अभी लास्ट जो सेशन था उसमें भी, राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ जाना करके कॉलम्स में जाना है। कॉलम्स के अंदर देखिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हो टॉपिक। जैसे आपको यहाँ पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर चाहिए आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग कॉलम्स है, इसमें चूज करेंगे कि किसके अंदर क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जैसे आप जनरल टैब में अगर आप जाओ, जनरल में देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्टिविटी से रिलेटेड, एक्टिविटी स्टेटस है, ऐसे और भी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या चीज़ लेना है, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान लिया कि आपको ये मालूम नहीं होता कि किसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाना और यहाँ से सीधा फाइंड ऑप्शन पे ले लेना और यहाँ पे लिख देना प्रीडिसेसर, लिख करके मैंने सर्च कर दिया। देखो लिस्ट के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रीडिसेसर। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि मुझे प्रीडिसेसर ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, तो और एक्टिविटी नेम के जस्ट बाद में ऐड करना है, तो मैंने यहाँ चूज़ किया और यहाँ जाके प्रीडिसेसर डिटेल नहीं लेना है, प्रीडिसेसर सिर्फ लेना है ना, प्रीडिसेसर। ऐसे सक्सेसर चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ जाके सक्सेसर ले लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको बंद करके अप्लाई करके ओके कर दिया।
जैसे अप्लाई करके ओके किया, देखो ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर का कॉलम आ गया आपका, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होता है कि जब जिस टाइम मुझे रिलेशनशिप लगाना है ना, सिर्फ उसी टाइम चाहिए ये कॉलम, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए मान लिया, ठीक है। तो क्या मैं ये बार बार हटाऊं वो करूं? तो उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि जब आप रिलेशनशिप लगाते हैं तो उस टाइम के लिए ऐसे कस्टमाइज कर लो अपना लेआउट, और कस्टमाइज करके उसको सेव कर लो, उसी को बार बार यूज कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी जो कॉलम्स चाहिए, जैसे मान लिया आपको मैं कहूँ कॉस्ट का कॉलम चाहिए, तो यहीं पर राइट क्लिक करो और कॉलम्स में चले जाओ। कॉलम्स में जाने के बाद में कॉस्ट में जाओगे तो देखो अलग अलग कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा टोटल बजटेड कॉस्ट चाहिए मुझे, ये जैसे देखो एक्चुअल टोटल कॉस्ट है देखो, ठीक है। ऐसे एक्चुअल लेबर कॉस्ट है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, ऐसे ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे। देखो बेस लाइन का कॉस्ट है देखो, ठीक है। बजटेड कॉस्ट है देखो, बजटेड यहाँ पे देखो बजटेड टोटल कॉस्ट ये रहा देखो, ठीक है। ऐसे आपको क्या कॉस्ट में से चाहिए डेटा वो यहाँ से चूज कर लेना। कहाँ पे रखना है इसको, तो यहाँ पे शिफ्ट कर लो, मैंने कहा लास्ट में लेके चले जाओ इसको, तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हो एक्चुअल टोटल कॉस्ट। अच्छा इसको पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हो, है ना, ऐसे पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हो लास्ट में, दोनों तरीका हो सकता है। तो जो भी कॉलम आपको रिक्वायरमेंट हो यहाँ ऐड कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो ये देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम आ जाएगा कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो आपको लेबर कॉस्ट चाहिए, मटेरियल कॉस्ट चाहिए, बजटेड लेबर कॉस्ट चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको कॉलम्स वो ऐसे ऐड कर दो, और इसको ऐड करने के बाद इस लेआउट को आप सेव कर सकते हो, ठीक है। या मान लिया कि आपको कलर वगैरह चेंज करना है लेआउट का, यहाँ का कलर चेंज करना है, कोई भी चीज़ है तो राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे आप ऑप्शन आ सकते हो, अलग अलग ऑप्शन आता है। तो अगर कॉलम यहाँ पे चेंज करना है कलर, तो यहाँ पे ग्रुप एंड सॉर्ट में आकर के यहाँ से चेंज कर देना। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाकर के मैंने कहा इसका कलर मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके कर दिया, देन अप्लाई कर दिया, तो देखो चेंज हो गया। ये कलर अगर येलो कलर इस पर शो नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करके फिर से अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो ये रहा, फॉन्ट का कलर क्या रखना है, ये रहा यहाँ से मैंने कहा मान लिया इसका फॉन्ट का कलर मुझे नेवी ब्लू रखना है। उसके बाद में ओके किया मैंने, यहाँ से ओके कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। तो ऐसे अपना लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास में ये जो लेंथ होती है, लाइन की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होते हैं आपके, तो कई बार हाइड हो रहा होता है। आप चाहते हो कि जैसे कि आप एक्सेल शीट के अंदर करते हो ना फॉर्मेटिंग में, कि भाई जितना लेंथ हो उतना उसके हिसाब से सेट हो जाए ऑटोमेटिकली आपका मर्ज वाला, और वो ऑप्शन यूज़ करते हो, तो वो यहाँ पे कैसे किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद में यहीं पे ऑप्शन आता है टेबल एंड रो में जाना, और यहाँ पे इसको हटा करके एक ऑप्शन आता है देखो कि ऑप्टिमाइज हाइट बाय रो कंटेंट, ठीक है। ये ऑप्शन दे करके अप्लाई करके ओके कर देना। जैसे अप्लाई करके ओके करोगे ना तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लेटर्स या जो भी डिजिट्स होंगे उसके हिसाब से अपने आप कस्टमाइज कर लेगा उसको और सेट कर देगा आपका, ठीक है। जैसे जहाँ 2 लाइन की ज़रूरत है वहाँ 2 लाइन बना देगा, जहाँ 1 लाइन की ज़रूरत है वहाँ 1 लाइन में फिट कर देगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये अपना सेटअप कर लिया सारा सब कुछ, ठीक है ना। ये सारा सब कुछ सेटअप करने के बाद में अब आप क्या करोगे कि उसके लिए बाद में क्या करना है, अपने को लेआउट सेव करना है। तो देखो यहाँ पे आना, और यहाँ आने का लेआउट में आना, और यहाँ पे सेव नहीं करना। सेव कर दोगे तो जो आपने पहले से बना रखा है उसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सेव नहीं करना, सेव एज करना, ठीक है। मैंने मान लिया सेव एज किया। अब 2 चीज़ है यहाँ पे लेआउट का नेम दे दो, मैंने कहा सिंपल एक्टिविटी लेआउट विद कॉस्ट, मान लिया मैंने इसका नेम दे दिया, ठीक है। अब इसको किसके लिए यूज करना है, करंट यूजर के लिए करना है कि प्रोजेक्ट के लिए करना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो जब आप करंट यूजर करोगे तो सिर्फ इसके लिए होगा, प्रोजेक्ट में करोगे तो प्रोजेक्ट के साथ सेव हो जाएगा। तो जब प्रोजेक्ट को किसी को एक्सपोर्ट करके भेजोगे ना तो उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट के साथ में जाएगा, तो आपका वहाँ पे हेल्प मिलता है आपको उसके लिए, ताकि वो सेम लेआउट वहाँ मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट के लिए कर दो, बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट के लिए करना है वो चूज कर लो, और उसके बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद सेव करते वो आपका सेव हो गया। अच्छा अब अगर मान लिया लेआउट चेंज करना है आपको कभी, तो क्या करा जाए, तो ये देखो यहाँ पे जाना, लेआउट पे जाना और ओपन पे चले जाना, ठीक है। ओपन पे जाते देखो यहाँ पे आपका लेआउट का विंडो खुल जाएगा। अब यहीं से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से देखो सिंपल लेआउट विद कॉस्ट करके मैंने बनाया था, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल लेआउट सिंपल एक्टिविटी लेआउट विद कॉस्ट जो है इस पे लिया था, इसकी जगह कुछ और लेना है तो यहाँ पे दूसरा देखो और भी हमारा यहाँ पे बना हुआ है, आपको जो भी लेना है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लिया ये वाला लेना है मेरे को, HS अपडेटेड या HS वाला लेना है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा या इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो वो हो जाएगा। तो जो लेआउट मैं रखूँगा ना वो मेरा उसके हिसाब से बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी लेआउट स्विच कर सकते हो। वापस से मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया, ओपन पे गया, सेव चेंज करना है क्या, तो मैंने कहा नहीं करना है मुझे,
सिंपल एक्टिविटी लेआउट, ये वाला वापस से मैंने कर दिया, ये देखो आ गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे सेव एज करना ध्यान रहे, ठीक है, सेव नहीं करना। ऐसे एक्सपोर्ट करना है एक्टिविटी का लेआउट, तो यहाँ पे लेआउट में जाना, सेव, यहीं पे ओपन में जाओगे तो या सेव पे जाओगे तो कहीं पे सेव एज पे चले जाना, बेटर रहेगा, ठीक है। और कोई दूसरा यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो यहीं पे देखो ओपन पे चलता है यहीं से, ठीक है ना। तो यहीं पे ओपन पे जाओगे तो ये इस तरह से आ जाता है। अब मान ली लेआउट को एक्सपोर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करना, जिस भी को भी एक्सपोर्ट करना है, देखो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, देखो जो भी आपका इसमें से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो सेलेक्ट करना और उसके बाद में एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको कहाँ सेव करना है, वहाँ PLF इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट होता है। उन डेस्कटॉप पे जब मैंने कहा नेम डालो और सेव कर दो, ठीक है। कहीं जहाँ कहीं भी चाहिए पेन ड्राइव में ले जाओ वहाँ, या मेल कर लो, वहाँ पे सिंपल सा इंपोर्ट करके इंपोर्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद उसको असाइन कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो ना, कोई भी लेआउट सेव करके रख सकते हो और उसको आप कहीं भी असाइन कर सकते हो, जहाँ कहीं भी चाहिए, किसी और को भेज भी सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट के साथ में लेआउट जाए, तो जब कभी भी प्रोजेक्ट यहाँ से आप एक्सपोर्ट मारते हो ना, तो इसमें प्राइमवेरा PM XER फाइल की बजाय XML फॉर्मेट में भेजना, ठीक है। XML फॉर्मेट में जब कभी भी आप किसी को भेजते हो क्या कहते हैं प्राइमवेरा की फाइल प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपका लेआउट इंक्लूड हो जाता है। वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपका जिप्ड फाइल जाएगा और वो आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका लेआउट साथ भी जाता है, तो आप जो लेआउट यहाँ बना के भेजोगे तो कोई दूसरा भी उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये उसके लिए काम में आता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा था, हमने डिस्कशन किया था कि हाउ टू सेट माइलस्टोन वाला, ये चीज़ बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला जो चीज़ है मैं इंपोर्ट करने के बाद आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अभी वाले में ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको पहले एक्सेल से इंपोर्ट कैसे करना है प्राइमवेरा के अंदर वो चीज़ पहले बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गया, मान लिया मैं एक नया एग्जाम्पल ही नया प्रोजेक्ट ही बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे गया और ऐड पे क्लिक किया, मैंने इसी के अंदर मान लिया कि ID मैंने कहा TT1 और मैंने कहा टेस्ट एक्सेल प्रोजेक्ट के नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में कब से स्टार्ट होगा आपका, तो कोई डेट दे देना आप उसके अंदर। नेक्स्ट किया आपने, मैं देन फिनिश कर दिया, तो आपका देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट एक्सेल प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बन गया। अब राइट क्लिक करके ओपन करिएगा, जैसे ओपन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपका ओपन हो गया। अब ये ओपन होने के बाद में, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी अदर प्रोजेक्ट से आपने कोई एक्सेल फाइल अगर एक्सपोर्ट किया है तो वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नेम सेम नहीं होता है, तो वो ऐसे यूज़ नहीं करना है। आपको कैसे करना है देखो बताता हूँ कि आपको यहाँ क्या करना है। यहाँ पे जाने के बाद, अच्छा WBS बनाना चाहो WBS भी बना सकते हो, यहाँ पे एक्टिविटी ऐड करना चाहो एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हो, उसके बाद वाले चाहे इंपोर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नहीं, एक्टिविटी विंडो में थे, फाइल में गए, फाइल में एक्सपोर्ट पे जाना यहाँ से, है ना। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, इसलिए स्प्रेडशीट ऑप्शन को यूज़ करना है यहाँ से। जैसे स्प्रेडशीट लिया, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद में अब आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, एक्टिविटी एक्सपोर्ट करना है, एक्टिविटी रिलेशनशिप एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है, मल्टीपल करना है तो मल्टीपल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक बार के लिए एक्टिविटी पहले करते हैं, एक्टिविटी लिया, देन नेक्स्ट किया, देन आपको क्या करना है, इस एक्सपोर्ट ऑप्शन को चेकबॉक्स को ऑन करना है, देन नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको कौन कौन से कॉलम एक्सपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप बना करके आपको यहाँ पे रख लेना है, फील्ड बेसिकली चूज करना है। तो जैसे मैंने देखो एक्टिविटी एक्सपोर्ट के नाम से बना रखा है, मैं अगर मॉडिफाई पे जाके आपको फील्ड दिखाऊं, देखो मैंने क्या लिया हुआ है, एक्टिविटी ID, एक्टिविटी स्टेटस, WBS कोड, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश, ये डेटा सिर्फ लिया मैंने, ठीक है। तब ये मैंने बनाया कैसे वो देखो, तो देखो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके उसका नेम दे दूंगा। मैंने कहा एक्टिविटी एक्सपोर्ट टेस्ट नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा एक्टिविटी एक्सपोर्ट टेस्ट नाम से बना दिया, ठीक है। अब मैंने ये बनाने के बाद क्या क्या डेटा चाहिए, तो मैंने कहा एक्टिविटी ID चाहिए मुझे, एक्टिविटी स्टेटस चाहिए, WBS कोड चाहिए, एक्टिविटी नेम चाहिए, स्टार्ट चाहिए, फिनिश चाहिए, रिसोर्स नहीं चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, ओरिजिनल ड्यूरेशन। अच्छा यहाँ पे 2 ड्यूरेशन होता है, एक होता है ओरिजिनल ड्यूरेशन, एक होता है एक्चुअल ड्यूरेशन, दोनों अलग है। अपने को ओरिजिनल ड्यूरेशन लेना है, एक्चुअल ड्यूरेशन मतलब कि रियल में जो लगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद में फाइंड कर दिया कंट्रोल F से मैंने, और मैंने कहा ओरिजिनल ड्यूरेशन, ठीक है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन के नाम से मिल जाएगा आपको, ये देखो मिल गया, ओरिजिनल ड्यूरेशन को ऐड कर लो यहाँ पे, ओके। तो आप ऐसे करके ले सकते हो, कहाँ रखना है इसको शिफ्ट कर लेना,
एक्टिविटी नेम के जस्ट बाद में दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ओके कर दिया तो ये देखो यहाँ पे एक ऐड हो गया। अब ये परमानेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा ये यूज़ कर लेना, ठीक है। ये लेने के बाद में अब आपने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। अब आपको पूछता है कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गए आप, और यहाँ जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। मैंने क्या मान लिया, रीनेम कर देता हूँ इसको, एक्सपोर्ट प्राइमावेरा प्रोजेक्ट, इस नेम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इसको ले लेना है अपने को, एक्सपोर्ट वाले को, ठीक है। उसके बाद में ओपन करा देना है और उसका नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ फिनिश करके क्लोज करोगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर करके दिखाऊँ, ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मैंने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ये देखो यहाँ पे ये आ गया एक्सेल सीट। डबल क्लिक करके ओपन कर लो, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो एक्टिविटीज़ वगैरह बना लेनी है अपने को, जो चीज़ आपको यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में कोई दूसरा बना हुआ होगा, मैं एक बार के लिए उसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उससे आपको समझा देता हूँ ताकि मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। ये मेरे पास में एक्टिविटी के नाम से होगा, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो मेरे पास में एक बना हुआ है सिंपल सा कुछ एक्टिविटी, और उसके अंदर ओरिजिनल ड्यूरेशन और ये सारा, तो मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक एक्टिविटी डाला हुआ है और कुछ मतलब कि एक्टिविटी का नेम डाला हुआ है और उसका कुछ ड्यूरेशन डाल रखा है, बस इतना सा काम किया हुआ है। कोई अलग से कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये बनाया हुआ, या और भी ऐसे होंगे, कोई ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कोई नहीं, इसी को ले लेते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने जो एक्सेल शीट पहले बनाया था उसको मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो एक्टिविटी आईडी आ गई, ठीक है। एक्टिविटी स्टेटस यहाँ पे जाना है, उसको लिख देना है नॉट स्टार्टेड, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और इसी को पकड़ के अपने को क्या करना है, इसमें सब पे कॉपी कर देना, क्योंकि एक्टिविटी हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। WS कोड रहने दो, बाद में डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये आपके एक्टिविटीज़ के नेम हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैंने कहा कि ये ओरिजिनल ड्यूरेशन है आपका, किसका कितना ड्यूरेशन रहेगा वो ये आपको देना है, मान लिया, ठीक है। स्टार्ट डेट और फिनिश डेट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाएगा। अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया, फाइल को बंद कर देना है आपको, एक्सेल शीट को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप इसको बनाएंगे ना, एक और काम करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या काम करना है वो देखो। तो ये बनाने के बाद में ना एक बार ऐसे करके ये ओरिजिनल ड्यूरेशन वाला जो फील्ड है ना, इसको टेक्स्ट रखना फील्ड, ध्यान, डेटा टाइप जो है ना वो टेक्स्ट ले लेना है यहाँ से, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना और यहाँ जा करके टेक्स्ट चूज कर लेना। ध्यान रखना ये जरूर करना, नहीं तो नहीं होगा आपका वहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। तो फील्ड जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट रखना है अपने को, ओके। तो ये चीज़ चेंज कर लेना और उसके बाद में इंपोर्ट कर लेना है। तो अपने को प्राइमावेरा में गए, प्राइमावेरा में चलते हैं अपन, और प्राइमावेरा में जाने के बाद में फाइल में गए, इंपोर्ट में गए। इंपोर्ट में जाने के बाद में एक्सेल है तो स्प्रेडशीट लिया मैंने, नेक्स्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट में गया, कौन सा लेना है तो वहाँ से जाके चूज कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे था डेस्कटॉप पे हमारा प्राइमावेरा, एक्सपोर्ट प्राइमावेरा प्रोजेक्ट के नाम से था, ये रहा देखो, ये था। ओपन करा दो, ओपन करने के बाद में नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद क्या लेना है, एक्टिविटी चाहिए अपने को, तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। किस में इंपोर्ट करना है, तो ये इंपोर्ट टू पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो वो प्रोजेक्ट का नेम दे देगा जिसमें इंपोर्ट करना है, तो चूज कर लो डबल क्लिक करके, देन नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। जैसे फिनिश करोगे देन क्लोज कर दो। देखो ये आ गई आपकी एक्टिविटी आईडी, ये आ गया आपका एक्टिविटी का नेम, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया प्रेडिसेसर सक्सेसर का कॉलम, यहाँ ओरिजिनल ड्यूरेशन आ गया देखो यहाँ पे। उसके बाद में आपका क्या कहते हैं, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट सारे आ गए। तो आप ये इस तरह से क्या कर सकते हो, फ्लोट वगैरह भी नहीं आए, कॉस्ट वगैरह नहीं आए, क्योंकि हमने वो असाइन नहीं किया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एक बार में आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद में देन इंपोर्ट कर सकते हो अपने एक्टिविटीज़ को। तो पहले आपको ये फॉर्मेट को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड देन उसके अंदर एक्सेल में जो जो एक्टिविटीज़ है उसको पेस्ट कर देना है और ड्यूरेशन फॉर्मेट को टेक्स्ट में डाल करके एंड देन उसको इंपोर्ट कर देना है आपको। तो जैसे आप इंपोर्ट करोगे ना तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ये एक बार में। तो इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से बच गया, ठीक है। अब जैसे कि WBS के अंदर डालना है तो अब क्या करोगे, यहाँ WBS में जाके अपने WBS बना लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने WBS डाला, मान लिया आपने कहा कि क्या कहते हैं, सबसे पहला जो यहाँ आएगा, मैंने कहा माइलस्टोन नाम से एक मैंने बनाया, ठीक है। ऐसे मान लिया मैंने कहा कि एक ऐड किया,
जैसा दूसरा इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने आउटडेंट कर दिया। मान लिया मैंने कहा कि मेरा जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैंने कहा 0 to 10 किलोमीटर वर्क, ठीक है। मान लिया WBS बनाया हुआ है मैंने। अब एक्टिविटी विंडो में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे अपने को, ठीक है ना। तो F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक्टिविटी है ना, इसको मुझे इसमें डालना है 0 to 10 किलोमीटर में। तो Ctrl+X प्रेस किया और मैंने इसके अंदर जा करके Ctrl+V से पेस्ट मार दिया। जैसे पेस्ट किया तो इसके अंदर आ गया, देखो सारे के सारे। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो गए आपके। तो ऐसे करके बाद में सारे WBS के अंदर आप शिफ्ट कर देना कि किस एक्टिविटी को आपको किस WBS में शिफ्ट करना है। कट करके पेस्ट करते चले जाओ, बस कौन सा एक्टिविटी कहाँ है ऐसे शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि मेरे पास में यहाँ पे और भी होता, जैसे मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पे और भी WBS बना रखा है, मल्टीपल किलोमीटर्स हैं, उसमें सेम एक्टिविटीज़ है मान लिया, ठीक है। मल्टीपल बना दिए, चलो देखो, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो है इसी को Ctrl+C से कॉपी मारा मैंने और यहाँ पे पेस्ट मार दिया मैंने ऐसे, अगेन ओके कर दिया, ठीक है। देखो आ गया, यहाँ पे आया, अगेन सेलेक्ट करके Ctrl+V पेस्ट किया और ओके कर दिया। तो देखो सेम एक्टिविटीज़ है, थोड़ा सा चेंज करना है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। WBS में चेंज करना था नेम एक तो मेरे को 0 to 10, मैंने इसको कर दिया 11 to 20 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे मैंने इसको भी रीनेम कर दिया, मैंने कहा 21 to 30 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे करके मैंने अलग अलग WBS बना दिए। यहाँ पे आ जाओ, देखो सारे हो गए रिफ्रेश। F5 से रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर नहीं हो रहा तो। अब जैसे 0 से 10 किलोमीटर स्टार्ट और 0 to 10 किलोमीटर फिनिश वर्क किया मैंने, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसको रीनेम कर देना ऐसे जा करके, यहाँ से वो पहले से कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। ये मैंने कहा कि 11 to 21, ठीक है। मैंने कहा 11 to 20 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जा करके मैंने इसको भी रीनेम कर दिया, मैंने कहा 11 to 20 किलोमीटर फिनिश। ऐसे मैंने यहाँ पे जा करके इसको रीनेम कर दिया, मैंने कहा ये मेरा 21 to 30 किलोमीटर है स्टार्ट, और ये मेरा मैंने कहा ये मेरा है यहाँ से तक, इसको मैंने कर दिया 21 to 30 किलोमीटर फिनिश। समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सारे के सारे इस तरह से आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लिया कि इन एक्टिविटीज़ में मुझे क्या करना है कि रिलेशनशिप लगाना है, ओके, ठीक है। पहले तो मुझे मान लिया माइलस्टोन्स सेटअप करना है कि कौन सी एक्टिविटी मेरी माइलस्टोन है, कौन सी क्या है, वो चीज़ करना है मुझे। तो मैं टाइप ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने इसको सबसे पहला एक्टिविटी ये था, यहाँ टाइप ऑफ एक्टिविटी में जाकर के मैंने कहा कि ये मेरा स्टार्ट माइलस्टोन है। ऐसे मैंने इसको एक एक करके ही करना पड़ेगा अपने को। इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा ये भी मेरा स्टार्ट माइलस्टोन है, ठीक है। ऐसे मेरा ये भी मेरा स्टार्ट माइलस्टोन है, ठीक है। और ये भी मेरा जो माइलस्टोन जिसका जो है टाइप वो चेंज कर दिया मैंने, स्टार्ट माइलस्टोन कर दिया, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये मैंने कहा कि मेरा फिनिश माइलस्टोन है, ये मेरा फिनिश माइलस्टोन है। ऐसे ये भी मेरा फिनिश माइलस्टोन है, ठीक है। और ऐसे सेम टू सेम मेरा यहाँ पे ये भी मेरा फिनिश माइलस्टोन है। सारे बन गए। ऐसे एक एक्टिविटी और मैं ऐड किया मान लिया मैंने, और मैंने कहा प्रोजेक्ट फिनिश, प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। और इसको भी मैंने फिनिश माइलस्टोन डाल दिया, इसका नहीं टाइप, ठीक है। तो मैंने कुछ डेटाज बना दिए मैंने। अब मान लिया मैं इसमें रिलेशनशिप लगाना चाहता हूँ, तो रिलेशनशिप कैसे लगाया जाए वो देखो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए, यहाँ पे अगेन फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, अगेन स्प्रेडशीट में जाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब इस बार एक्टिविटी रिलेशनशिप लेना है, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको ऑन करिएगा, नेक्स्ट किया आपने। अब देखिए आपका रिलेशनशिप के नाम से मैंने बना रखा है, जैसे वो बनाया था वैसे रिलेशनशिप में क्या लेना है, तो देखो यहाँ पे ये लेना है आपको फील्ड्स। प्रीडिसेसर, सक्सेसर कौन सा उसका, रिलेशनशिप का टाइप क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी स्टेटस, सक्सेसर एक्टिविटी स्टेटस, प्रीडिसेसर प्रोजेक्ट, सक्सेसर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है जो ले सकते हो आप इसमें से चाहो तो, ठीक है। तो जो आपको लेना है, लैग लेना है तो लैग रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीडिसेसर एक्टिविटी नेम, प्रीडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटी नेम, ये कुछ डेटा हैं जो कि आपको फील्ड्स रखने हैं, उसमें से कुछ ही अपने काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसे बना लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये बनाने के बाद में यहाँ ऐड पे क्लिक करके जैसे हमने एक्टिविटी एक्सपोर्ट के लिए बनाया था सेम वही बनाना है, और उसके बाद में देन नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ पे इसको सेव करना है तो वहाँ जा करके
देन अगेन सेम वही फोल्डर लिया, रिलेशनशिप आगे लिखा होगा उसमें, ओपन करा के नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। जैसे फिनिश करोगे तो देखोगे तो आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, चलिए फोल्डर खोल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आकर के अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए एक्टिविटी रिलेशनशिप के नाम से आपका ये बन गया, ये देखिए। ठीक है, तो एक्टिविटी भी एक्सपोर्ट करिएगा साथ में, है ना। यहाँ, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अब ये टास्क आईडी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे इसे शो करना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपका प्रीडिसेसर है, कौन कौन सा आपका सक्सेसर है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी आईडी वाला जो बनाया था ना हमने, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखो, ये रहे, देखो आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी आईडी जो यूज़ किया ना, ये यूज़ करते, तो बेटर रहता है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप की बजाय ना आप उसमें ना दोनों चीज़ ऐड कर लेना, तब एक्सपोर्ट करना बेटर रहता है वो आपका। ठीक है, ताकि आपका साथ में वहीं पे खुलता रहता है, तो उसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ठीक है ना, आपको यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन सा आपका यहाँ पे एक्टिविटी है और उसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो ये बेटर रहता है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप लगाता हूँ, चलिए। ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके हिसाब से कुछ रिलेशनशिप मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे क्या रिलेशनशिप लगाना है, जैसे प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहा मैंने कि मान लें A1000 है। ठीक है, और इसका सक्सेसर कौन है, तो मैंने कहा कि ये A1010। ठीक है, यही एक्टिविटी प्राइमवेरा में जाके देखते हैं हम लोग। देखिए, ये देखिए, सॉरी 1001 है, 1001, 1002, 1003 करके है। ठीक है ना, ऐसे करके बना हुआ, देखो। ओके, अगर आपको इशू हो तो यहाँ पे रीनंबर कर सकते हो। अगर ध्यान रखना, ये एक्टिविटी आईडी का नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसने 10 का क्योंकि गैप ले लिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। ये क्योंकि इनमें क्या है कि 1-1 का गैप, क्योंकि एक्सेल में मैंने 1-1 का गैप लिया था, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जब आप कॉपी पेस्ट मारते हो तो उस टाइम पूछता है कि कितने का गैप लेके बनाना है आपको, तो ये वो सही कर लीजिएगा। उस टाइम पे 1-1 का गैप डालिएगा या 10-10 का करना है तो 10-10 का। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का रिलेशनशिप बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, एक्सेल शीट में गया और यहाँ पे मैंने कहा सक्सेसर आईडी मेरी ये है, और रिलेशनशिप उसका जो है ना, मैंने कहा वो स्टार्ट टू स्टार्ट SS है, और लैग के अंदर जा करके मैंने कहा 0 डेज है। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि इस बार मैंने कहा कि प्रीडिसेसर जो है मेरा, मैंने कहा कि वो 1010 जो था ये भी था। ठीक है, कंट्रोल V पेस्ट किया मैंने, 1010 नहीं 1001 था, सॉरी, क्योंकि वहाँ 1-1 का गैप रखा था मैंने। ठीक है, और इसको कंट्रोल C से कॉपी मारा और इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि A1002। ठीक है, ये इसका सक्सेसर है, इसका भी रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट है या फिनिश टू स्टार्ट है, FS दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका भी जो हमारा लैग है वो 0 डेज है। अच्छा, अब ये कभी ऐसा अगर हो रहा हो ना, तो आप क्या करना है, इसको ना टेक्स्ट कंडीशन में इसको ना यहाँ पे जो है फॉन्ट, ये टेक्स्ट डाल देना, तो उससे सही हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये ध्यान रहे, आपको ये भी टेक्स्ट में रखना है। ऐसे करके बस कॉपी मारते जाना है कि किसके साथ क्या रखना है रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा 1002 जो है ना, 1002 है, और ये यहाँ पे मैंने कहा A1003 है। ठीक है, इसका फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, और लैग मैंने कहा 0 डेज का है। ऐसे मैंने कहा कि A1004। ठीक है, और मैंने कहा कि A1004 जो है ना प्रीडिसेसर, हाँ 1004 नहीं 1003, ये वाला यहाँ रखना है मुझे, सक्सेसर में 4 रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा A1004 यहाँ रखना है मुझे, और इसका जो रिलेशन है ना, ये स्टार्ट टू स्टार्ट का रखना है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में अगर मैं देखूँ प्राइमवेरा में यहाँ पे 7 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने अलग अलग लगा दिया। मैंने कहा कि मेरा 1005 जो है ना, A1004 हो गया। ठीक है, ये आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर मैंने कहा A1005 है, और इसका क्या फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है, FS रिलेशनशिप है। ऐसे मैंने कहा कि यहाँ पे वापस से मैंने कहा कि इसका वापस से A1004 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रीडिसेसर 5 नहीं ले रहा हूँ मैं, और मैंने कहा A1006 जो है, A1006 का जो प्रीडिसेसर है ना वो ये है। मतलब कि एक के ही 2 बार अगर रिलेशनशिप है तो 2 बार लिखने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। और इसका भी फिनिश टू स्टार्ट है रिलेशनशिप, मतलब कि A1006 एक्टिविटी जो है ना तभी स्टार्ट होगा जबकि आपका 1004 और 5 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके। और लैग जहाँ जहाँ पे 0 लिखना है वो ध्यान रखना है, वो लिख दीजिएगा, है ना, सब जगह। या लैग देना है तो जैसे मैंने कहा 2 दिन का लैग है,
तो ऐसे करके आप दे सकते हो अगर चाहो तो कहीं पे भी, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि ये 1006 जो है इसको यहाँ पे पेस्ट मारा मैंने और यहाँ पे जाकर के मैंने कहा A1007, ठीक है, और मैंने कहा वापस से FS लगा दिया मैंने रिलेशनशिप इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे वापस से लैग में 0 डाल दिया। ओके, तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये वो रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे आपको जो कि मतलब कि आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, कि कौन सा एक्टिविटी का किसके साथ में प्रेडेसेसर कौन सा है उसका, सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है उसकी। नेम लिखने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी आईडी के साथ के इसके अंदर नेम वेम ये सब कुछ लिखने, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, इसको सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद में इसको बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद में अब यहाँ पे आइएगा और इम्पोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा स्प्रेडशीट, नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ से गया और अगेन वही डेस्कटॉप पे जा करके मैंने सेम फोल्डर में गया, देखो इस बार रिलेशनशिप वाला लूँगा, नेक्स्ट किया, ये देखो एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑन हो गया, नेक्स्ट कर दो, किस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट मारना है वो प्रोजेक्ट चूज़ कर दो एंड देन नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। जैसे आप फिनिश करोगे देखो सब में रिलेशनशिप लग गया। अब शेड्यूल कर दो, यहाँ पे गए शेड्यूल पे और यहाँ जाके शेड्यूल कर दिया, ठीक है। शेड्यूल जैसे करोगे कुछ गड़बड़ होगा इसमें शायद, या तो लॉग फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड, सी टाइम मैटर, लॉग फाइल हटा देते हैं एक बार के लिए, शेड्यूल कर दो, ठीक है। अभी लॉग फाइल नहीं बनाता इसलिए। तो ऐसे करके आपको क्या लगाना है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप लगाना है वो ध्यान से आप ये चीज़ कर दोगे। 1004 के साथ शायद मैंने लगा दिया, 6 का 7 का नहीं, 7 का तो मैंने लगाया ही नहीं रिलेशनशिप, 7 का नहीं लगा एक्चुअली, क्योंकि माइलस्टोन बनाया था बाद में मैंने शायद, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख करके करोगे ना तो सारे रिलेशनशिप आपके प्रॉपर लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट से डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका था कि आप एक्सेल शीट से डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशनशिप लगाओ। यहाँ से कैसे लगाना ये तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर में से लगा सकते हो या रिलेशनशिप टैब में जाकर के लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है रिलेशनशिप। तो ये था तरीका कि आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो, आपका कि रिलेशनशिप एक्सेल में डालना है और वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेना है तो वो भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा टॉपिक इसके बाद में जो हम बात करने वाले थे कि हमने इंपोर्ट देख लिया एक्सेल में, उसके बाद रिलेशनशिप देख लिया, लॉग फाइल्स से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। तो लॉग फाइल्स में ये चीज़ कैसे देखते हैं वो चीज़ बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद में हमारा था कि इसके अंदर एक ऑप्शन था, देखो रिलेशनशिप यूज़ कर लिया हमने, इंपोर्ट का यूज़ कर लिया, माइलस्टोन वाला था, है ना, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर मल्टीपल माइलस्टोन्स है, मैंने मल्टीपल माइलस्टोन्स बनाए रखे हैं, देखो मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे ये माइलस्टोन टैब के अंदर आ जाए, ये एक एक करके मुझे पूरा प्रोजेक्ट को स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़े। तो कैसे करना है वो देखो। तो क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आपको जाना है टूल्स के अंदर और ग्लोबल चेंजेस में जाना है आपको, ओके, ध्यान रखना ग्लोबल चेंजेस में आना है आपको और यहाँ एक ग्लोबल चेंजेस बनाना है, माइलस्टोन के नाम से बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया मैंने और मुझे माइलस्टोन बनाना है, तो इसका नेम क्या देना है, तो ये देखो मैंने कहा माइलस्टोन सेट मैंने नाम से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग की बजाय यहाँ जाके एनी ऑफ द फॉलोइंग कर दीजिएगा, वेयर मैंने कहा कि क्या चाहिए, एक्टिविटी टाइप चाहिए मुझे, एक्टिविटी यहीं पे लिस्ट में से टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्टिविटी टाइप लेना है लिस्ट में से, ध्यान रखना क्या करना, इज इक्वल टू स्टार्ट माइलस्टोन। ऐसे ही एक और ऐड करिएगा और एक्टिविटी टाइप जो है मेरा इज इक्वल टू फिनिश माइलस्टोन है अगर, तो क्या करना है, तो नीचे टैब में आना है, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे क्या करना है, WBS चूज करना है आपको। किस WBS में शिफ्ट करना है, ये यहाँ जा करके माइलस्टोन WBS को सेलेक्ट कर देना है। हमने क्या रिलेशन बनाया कि अगर मेरा कोई एक्टिविटी जो है स्टार्ट माइलस्टोन है या अगर मेरा एक्टिविटी टाइप फिनिश माइलस्टोन है तो उसको आप मेरे को इस WBS में शिफ्ट करके दे दो, सारे यहाँ कॉपी शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। इसके बाद में इतना करने के बाद में चेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यस कर दीजिएगा, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, देखो लॉग फाइल यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी सेव करना चाहो सेव कर सकते हो फाइल को, नहीं करना है कोई जरूरत नहीं, कमिट चेंज कर देना आप इसको एंड देन ओके कर देना। जैसे कमिट ओके करोगे, अप्लाई चेंज, यस, सेव नहीं करना, छोड़ो, क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है।
चेंज पे क्लिक करने के बाद में उसको चेंज कर देना, अप्लाई कर देना। देखो क्या हुआ, जितने भी माइलस्टोन थे नीचे सारे के सारे इसमें से शिफ्ट होकर के, ये देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट, सारे किलोमीटर 0 to 10 किलोमीटर स्टार्ट, 0 to 10 किलोमीटर फिनिश, 11 to 20 स्टार्ट, 11 to 20 फिनिश, 21 to 30 स्टार्ट, 21 to 30 फिनिश। ये सारे के सारे आपके माइलस्टोन पूरे प्रोजेक्ट में से शिफ्ट होकर के जो की माइलस्टोन है वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कोई भी जो आपका मान लिया एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन है, मान लिया डायरेक्टर है, कोई और पर्सन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वो एक एक एक्टिविटी को नहीं देखना पड़ेगा उसको, वो सिंपल सा यहाँ आकर के देख लेगा। या आप भी देखना चाहो कि भाई ये माइल 0 to 10 किलोमीटर मेरा कब स्टार्ट हो रहा है, 0 to 10 किलोमीटर मेरा कब फिनिश हो रहा है, तो डायरेक्टली यहीं से देख सकते हो, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इंडिविजुअली एक एक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप डायरेक्टली एक बार में ही यहीं से देख सकते हो, तो बहुत इजी हो जाता है काम करना इससे। ठीक है ना, अच्छे से करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको माइलस्टोन आपका अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक ऐसे आ जाना चाहिए, तो जो रिलेशनशिप लगा होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको अगर लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से सेशन, तभी आप यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप मेरे लिए, हमारे लिए बेटर रहेगा ये कि आप हमारे सेशन को इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, जिससे कि आपका इन फ्यूचर जो मैं और भी सेशंस लेके आने वाला हूँ आपको ईजिली मिलता रहे। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट है कि कॉपी कैसे प्रोजेक्ट का बनाया जाए वो देखिए। ठीक है, तो कई तरीके से हो सकता है। देखिए, तो जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे जाते हो, तो प्रोजेक्ट विंडो पे जाते हो, जैसे मान लिया कि मैंने ये टेस्ट वाला जो बनाया था, इसकी कॉपी बनानी है यहीं पे आपको, तो यहीं पे सिंपल सा राइट क्लिक कर दो और कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सेम इसको सेलेक्ट कर दो, ईपीएस को, और यहीं पे पेस्ट मार दो। क्या क्या कॉपी करना है? अच्छा, कई बार अपने को प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आती है कि हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर से रिलेशनशिप हट जाए सारा। आप ये चाहते हो कि आपके पास मान लिया 200 एक्टिविटीज़ हैं, आपने रिलेशनशिप लगाया, बाद में गड़बड़ हुआ, अब आपको लग रहा है कि यार एक एक को बैठ करके मॉडिफाई करने बैठूंगा तो दिक्कत आएगी। तो क्या करो, उस प्रोजेक्ट की कॉपी बना दो और उसमें से यहाँ आकर के रिलेशनशिप हटा देना बस उसमें से। तो आपको क्या क्या डेटा उस प्रोजेक्ट में से कॉपी करना है वो यहाँ से ऑन कर सकते हो। देन ओके करना, जैसे ओके करोगे तो उसमें से अगला चीज़ आ जाएगा, फिर देन ओके करोगे तो इसमें पूछेगा, तो यहाँ से रिलेशनशिप हटा देना, देन ओके कर देना। जैसे ओके कर दोगे ना तो कॉपी भी बन जाएगी और उसमें से रिलेशनशिप हट जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो TT1-1 के नाम से आ गया, इसकी कॉपी बन गई है ना, रीनेम कर सकते हो बाद में। अब राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट जैसे करोगे देखो वो प्रोजेक्ट की पूरी पूरी कॉपी हो गई। ठीक है, अगर जैसे ये रिलेशनशिप लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, चलो जैसे मेरा देखो ये वाला प्रोजेक्ट है मान लिया, है ना, एक सिंपल सा जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि इन एक्टिविटी में जो मैंने रिलेशनशिप लगाए वो हट जाए मेरे, इसकी कॉपी बन जाए और ये हट जाए। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा, तो यहाँ पे आना, इस पर राइट क्लिक करना और कॉपी कर लेना और सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद में यहाँ क्या करना, इसको तो ओके कर देना, इसको भी ओके कर देना और यहाँ से रिलेशनशिप हटा देना। रिसोर्स हटाना तो वो भी हटा सकते हो, है ना, उसके बाद ओके कर देना। जैसे ओके करोगे देखो उसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, 4-2 के नाम से देखो यहाँ पे ये रहा। अब इसको अगर ओपन करोगे ना तो आपके पास जो एक्टिविटीज़ होंगे उसमें रिलेशनशिप नहीं होंगे। आप शेड्यूल कर देना एक बार के लिए सही से, वापस से शेड्यूल डेटा डेट पे, ओरिजिनल डेट जो था उस पर शेड्यूल कर देना, तो सारे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे वापस से। ठीक है, अब आप नया रिलेशनशिप लगा लो। अगर दोबारा सर नया रिलेशनशिप लगाना है तो दोबारा से आप नया रिलेशनशिप लगा लो, ताकि आपको जो इश्यूज़ आ रहे थे वो सॉल्व हो सकें आपके। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लॉग फाइल्स जो होते थे ना, वो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप ओपन करते हो ना, जैसे मान लिया मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो ये कोई प्रोजेक्ट है मान लिया, नहीं इसमें दूसरे वाले में है डेटा, ये देखो जैसे ये है। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे देखना है यहाँ पे, ठीक है, तो कि कितने ओपन है या क्या है। तो देखो जब आप शेड्यूल बटन पे क्लिक करते हो ना तो यहीं पे व्यू लॉग ऑप्शन मिलेगा। जब आप शेड्यूल कर दोगे तो मिलेगा ये चीज़ डेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप व्यू लॉग से देख सकते हो कि क्या आपके यहाँ पे कोई दूसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं, किसी में होगा सेव किया हुआ। नहीं, सेव नहीं किया मैंने व्यू लॉग को, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये जब व्यू लॉग पे जैसे शेड्यूल करते हैं ना हम लोग, शेड्यूल करने के बाद में वो व्यू लॉग पे जब आओगे तो यहाँ व्यू लॉग मिलेगा, सेव करना पड़ेगा, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा कि आपको लॉग फाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ऑन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अभी नहीं है, इसलिए जैसे शेड्यूल करेंगे ना, अभी शेड्यूल हुआ नहीं है, अपडेट करेंगे, जब कोई शेड्यूल करेंगे तब वो चीज़ आपका आ जाएगा। कैसे रखना है वो सेव कर सकते हो। ठीक है ना,
मान लिया लोकेशन मैंने कहा डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है, और शेड्यूल कर दिया और यहाँ आएंगे तो ये देखो व्यू लॉग आ गया, ये देखो आ गया ना, लोकेशन देना पड़ता है तब देखो यहाँ पे दिख जाएगा, जनरल में आ गया। ऐसे आपके देखो कैलकुलेट मल्टीपल फ्लोट पाथ, नहीं यहाँ पे नहीं किया है मैंने, नॉट इन प्रोग्रेस, देखो यहाँ बता प्रोजेक्ट के अंदर एक है एक्टिविटी कितने हैं इसके अंदर 25 हैं, नॉट स्टार्टेड कितने हैं 25 हैं, इन प्रोग्रेस कितने हैं 0 हैं, कंप्लीटेड कितने हो गए 0 हो गए, ठीक है, रिलेशनशिप कितने में 8 में है, ये देखो, ठीक है, ऐसे अलग अलग। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी विदाउट प्रीडिसेसर कितने एक्टिविटी है, ये देखो ये रहे, विदाउट सक्सेसर कितने, अभी पूरे में नहीं लगाया रिलेशन इसलिए आ रहा है ऐसा, आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी कितने हैं 0 हैं, ऐसे सारे डेटा, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं ये देखो, तो सारे डेटा डायरेक्टली मिल जाते हैं यहाँ से। तो आप कहते हो ना कि कैसे बता देते हैं कि ये एक्टिविटी डायरेक्टली, कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से वो डायरेक्टली बता देते हैं कि इतने एक्टिविटी आपके ये हैं, इतने कैसे देखा जाए, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन कौन से एक्टिविटी बिना प्रीडिसेसर के हैं, कौन से ओपन एक्टिविटीज़ हैं, कौन से कैसे हैं, किसी में रिलेशनशिप नहीं लगाया, वो सारा डेटा आपको यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। तो ये व्यू लॉग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, HTML रखना चाहते हो HTML, जैसे भी रखना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये तरीका था कि हमारा अगर हमें क्या देखना है कि लॉग फाइल को देखना है, तो ये एरर से रिलेटेड या दूसरा, तो वो कैसे देखा जाए। अब बात करते हैं कि क्रिएट अ कॉपी में से एक तरीका बताया था मैंने आपको कि मान लिया कि आपको ऐसे कॉपी पूरे प्रोजेक्ट की बनानी हो, तो उसके लिए अब कई बार क्या होता है ना कि हम प्रोजेक्ट दूसरा बना रहे हैं, ठीक है, बट डेटा जो इसमें है वही वैसा ही दूसरे में भी है एक्टिविटी, तो कैसे बनाया जाए। तो वो देखो आप क्या कर सकते हो, जब प्रोजेक्ट विंडो में होते हो, अब जैसे मान लिया कि उसकी कॉपी बनानी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, देखो ऐड किया मैंने, ठीक है, ऐड करने के बाद नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट की आईडी मैंने कहा test2 मैंने नेम दिया, मान लिया आईडी TT3 मान लिया, देते हैं चलो, ठीक है, और मैंने कहा कॉपी टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट डेट क्या देना है तो वो दे सकते हो, जो भी देना चाहो, ठीक है, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो देखो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया। अब क्या करना कि जिसकी कॉपी बनानी है उसको साथ में सेलेक्ट कर देना, जैसे देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट किया, दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना, ध्यान रहे, और यहीं पर राइट क्लिक करके ओपन कर देना। जैसे ही राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो देखो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे अगर मैं मिनिमाइज करके दिखाऊं तो देखो दोनों प्रोजेक्ट आ गया, एक साथ ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, और एक दूसरे के अंदर डेटा कॉपी कर सकते हो, कंपैरिजन करके देख सकते हो, आपस में डेटा को देखना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या करना, एक बार में हो जाएगा। अब सिर्फ एक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करके एक्टिविटी को कॉपी पेस्ट मार लेना अपने वाले में। आप चाहते नहीं WBS में मेरा सेम है, तो क्या करना, एक्टिविटी को कॉपी मत करना, सीधा WBS विंडो में जाना यहाँ पे, और ये देखो WBS भी आ गए दोनों केस, ठीक है ना, सीधा यहाँ जा करके इसको Ctrl+C से कॉपी मार देना, सेलेक्ट करना पूरे को, Ctrl+C से कॉपी मारना और इसमें जा करके पेस्ट कर देना सीधा सा, ठीक है, ओके कर देना। क्या क्या चाहिए देखो ये ऑप्शन, वो ऑन कर देना जो चाहिए आपको, ठीक है ना, और ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे ना तो देखो ये सारे के सारे कॉपी हो गए नीचे के नीचे आपके WBS। अब क्या करना, प्रोजेक्ट विंडो में अगेन जाना और यहाँ जाने के बाद अब जो नया बनाया था ना प्रोजेक्ट उसको ओपन कर लेना, सिंगल को, दोनों को अब ओपन मत करना। तो देखो उसमें जो एक्टिविटी थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए आपके, इवन रिलेशनशिप ऑन रखोगे तो रिलेशनशिप भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चाहिए सीधा आप कॉपी मार सकते हो। तो एक प्रोजेक्ट के डेटा को सीधा दूसरे प्रोजेक्ट में पैरेलली ओपन करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है ये काम करने का, ठीक है ना, अच्छे से करना, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको यूज करने का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो ये था हमारा कि कभी सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाया जाता है, ये देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो जब कभी भी आप बनाते हो ना कोई ओपन एंडेड एक्टिविटी है, मान लिया देखो जैसे ये ओपन एंडेड एक्टिविटी, अभी रिलेशनशिप नहीं लगाया है, तो किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर मुझे लगाना है यहाँ पे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये है अभी एक्सकवेशन है, देखो एक रिलेशन स्टार्ट टू स्टार्ट लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन फिनिश का कोई रिलेशनशिप नहीं लगा हुआ। तो अगर कोई एक्टिविटी आपका ओपन हो जाता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ किसके साथ में रिलेशनशिप लगाऊं, तो उस केसेस में क्या कर सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे स्टेटस में जब आते हो तो यहाँ पे स्टेटस टैब, उस एक्टिविटी को सेलेक्ट रखना, स्टेटस टैब में आना, और यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास में कंस्ट्रेंट्स करके, ये ऑप्शन, ये कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट्स है, एज लेट एज पॉसिबल, फिनिश ऑन और आफ्टर,
फिनिश ऑन और बिफोर, मैंडेटरी फिनिश, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया। आप देखो मैंडेटरी स्टार्ट यहाँ होना ही होना चाहिए, स्टार्ट ऑन और आफ्टर, स्टार्ट ऑन और बिफोर, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं इसको कह देता हूँ मैंडेटरी फिनिश और डेट दे दूंगा कि यहाँ तक में फिनिश होना ही होना चाहिए मेरा ये। ठीक है ना, तो जैसे ये चीज लगाओगे ना, अब इसके अंदर क्या हो गया, वो रिलेशनशिप लग गया क्या कि मैंडेटरी फिनिश का। तो जैसे मैंडेटरी फिनिश लग जाएगा, डेट फिक्स हो गया हमारा, क्योंकि हमने डेट डाल दिया कितने तारीख तक फिनिश होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये ओपन एंडेड नहीं रहा, एक फिक्स हो गया डेट की यहाँ तक में ये फिनिश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो और उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा कि हमारा बेसलाइन जो है, जैसे कि अभी जो बेसलाइन सिखाया था लास्ट वाले मैंने लेक्चर के अंदर, वो मैंने सिखाया था आपको प्रोजेक्ट में आना होता था और यहाँ मेंटेन बेसलाइन में जाके नया बनाना होता था। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे बनाना नहीं है, मुझे क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको एज ए बेसलाइन असाइन करना है। तो क्या करना है आपको वो देखो, तो आप क्या करेंगे, सेम यहां प्रोजेक्ट पे आएंगे और असाइन बेसलाइन पे जाएंगे। असाइन बेसलाइन पे जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, सॉरी ऐड करना पड़ेगा ना पहले। तो प्रोजेक्ट में गए, मेंटेन बेसलाइन में गए और यहां आने के बाद में ऐड करना है। हम उसमें पहले सेशन में ये देखा था कि सेव अ कॉपी ऑफ द करंट प्रोजेक्ट एज ए न्यू बेसलाइन, हम ये सेव करते थे करंट प्रोजेक्ट को। ठीक है ना, यहां पे क्या करेंगे, अगर दूसरे प्रोजेक्ट को करना है तो ये यूज करना है, कन्वर्ट अनदर प्रोजेक्ट टू अ न्यू बेसलाइन ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, ये वाला ऑप्शन यूज करना है एंड देन ओके कर दोगे। ठीक है, अब किसको लेना है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या मान लिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट को एज ए लेना है बेसलाइन, तो ऐसे चूज करना पड़ेगा आपको। ये देखो यहां आ गया, देन क्लोज कर दो इसको। और अब क्या करोगे, प्रोजेक्ट में जाकर के असाइन बेसलाइन में जाकर के जो प्रोजेक्ट आपने लोड किया था उसको एज ए प्राइमरी बेसलाइन यहां असाइन कर दोगे। ठीक है ना, तो जैसे आप इसको असाइन कर दोगे एज ए बेसलाइन तो आपका यहां असाइन हो गया। अब ओके कर दोगे तो ये आपका इसके अंदर बेसलाइन, मतलब कोई प्रोजेक्ट की कॉपी बना के जो रखते हो उसको एज ए बेसलाइन असाइन कर सकते हो। राइट क्लिक करके अब बार में जाओ और यहाँ जाके प्राइमरी बेसलाइन को ऑन कर दो, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो देखो बेसलाइन इसके नीचे असाइन हो चुका है। समझ में आ गई बात। तो आप किसी अदर प्रोजेक्ट को एज ए बेसलाइन असाइन कर सकते हो। देखो बेसलाइन मैंने इस वाले को लिया, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कॉपी टेस्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ नीचे देखो आपका बेसलाइन कौन सा असाइन किया आपने, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, देखो LNG ऑयल एंड गैस। तो आप मतलब किसी कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट जो बना के पहले से रखा है उसको भी एज ए बेसलाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे सजेस्ट करूंगा कि जब कभी प्रोजेक्ट प्लानिंग करो, जब बेसलाइन सेटअप करने का टाइम आ जाए तो उसकी एक कॉपी बना के रख लिया करो। ठीक है, इससे कभी भी इन फ्यूचर इश्यू आता है तो आपके पास एटलीस्ट एक कॉपी पड़ी रहेगी। ठीक है ना, आप उसको यूज करके आगे इन फ्यूचर काम कर सकते हो। तो एक कॉपी बना के रखना चाहिए आपको हमेशा। ठीक, तो हमने ये भी देख लिया कि किसी अदर प्रोजेक्ट को जो मतलब किसी कॉपी बनी हुई है उसको एज ए बेसलाइन कैसे सेट करोगे। सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग ये वाला भी बता दिया मैंने आपको। देन आता है हाउ टू सस्पेंड एन एक्टिविटी। देखो सस्पेंड करने में कई चीजें हैं, देखो ठीक है ना। अभी मैं एक सिंपल सा बेसिक सिर्फ एक बार सस्पेंड करना मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो एक बार सस्पेंड कैसे किया जाए, तो जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी आपका स्टार्ट हो जाता है, जैसे मान लिया ये है आपने स्टार्टेड कर दिया। ठीक है ना, जैसे आपने कहा था 30 तारीख को स्टार्ट होना था। ठीक है, अब आपने कहा कि जैसे कि मान लिया 20% आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, और 20% जो कंप्लीट हुआ, आप इसका ड्यूरेशन था 20 डेज का। ठीक है ना, मैंने कहा कि ये आपका डेट डाला मैंने यहाँ पे, आप नया शेड्यूल कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस अपडेट कर रहा हूँ बेसिकली। मैंने कहा कि मान लिया 11 तारीख को मेरा जो है 20% खत्म हो गया, या 12 तारीख को खत्म हो गया मेरा 20% अपडेट हो वर्क हो चुका है मेरा मान लिया 20%। तो जो डेट डाला मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। जैसे मैं शेड्यूल करूंगा तो देखो उसके हिसाब से शेड्यूल हो गया मेरा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सस्पेंड करना पड़ेगा किसी भी रीजन से, मेरा यहाँ का एक्टिविटी मान लिया 4 दिन के लिए सस्पेंड होना है या कितना होना है वो चीज डालना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है सस्पेंड का ऑप्शन, ये यहाँ से लेकिन एक बार ही होगा, ध्यान रखना है। कब से सस्पेंड करना है तो वो यहाँ चूज कर लेना था। हमने कब शेड्यूल किया था, तो शेड्यूल हमने किया था, देखो शेड्यूल डेट का क्या डाला था हमने, ये देखो शेड्यूल डेट क्या डाला था, 12 तारीख डाला था। ठीक है ना, 12 तारीख को किया था मैंने, 12 दिसंबर को। ठीक है ना, तो सस्पेंड में जाओगे और डाल दोगे आप कब सस्पेंड कर रहे हो।
तो मैंने कहा कि 12 तारीख तक हो गया, 13 तारीख से सस्पेंड कर दिया। जिस भी डेट से सस्पेंड करना है तो ये चीज़ है। और रिज्यूम कब से करना है तो ये यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आता है। तो रिज्यूम जब से करना होगा इन फ्यूचर, जब आप डेट करोगे इन फ्यूचर की रिज्यूम कब से हुआ, तो वो डेट देन वापस यहाँ पे आपने कहा कि 16 तारीख या 17 तारीख को कब भी हो रहा है, 18 तारीख को कब हो रहा है रिज्यूम, वो ऐसे डेट डाल दोगे आप उसमें जब आप वापस से। अब जैसे मैंने कहा कि अब इसको मैं शेड्यूल कर रहा हूँ 19 तारीख के ऊपर, है ना, नया डेट डाल रहा हूँ। मैंने कहा 19 तारीख को उसको मान लिया मैंने शेड्यूल किया एग्जाम्पल के तौर पे, तो बीच में सस्पेंड हो गया। अब आप ये चाहते हो यहाँ पे, जैसे कि एक तो ये टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, टाइम स्केल को चेंज करके मैंने कैलेंडर में ईयर मंथ की बजाय यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया। ठीक है, सस्पेंडेड हमने बनाया था। अब ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो कॉलम की हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है इसमें अपने को, थोड़ा सा मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार के लिए मैंने हाइट बढ़ा दिया, है ना, सस्पेंड हुआ था यहाँ पे देखो ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है राइट क्लिक करना, और बाहर में ऑप्शन में जब जाते हो तो यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है सस्पेंडेड के लिए। ठीक है ना, यहीं पे देखोगे ना ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्चुअल बेसलाइन, एक्चुअल वर्क, माइलस्टोन, समरी, ये रहा बार नेक सेटिंग, है ना। तो जो आप प्राइमरी बेसलाइन वाला यूज कर रहे हो ना, इसको सेलेक्ट करना, बार नेकिंग, ये कैलेंडर नॉन, ये वाला, ठीक है, नॉन वर्किंग या एक्चुअल वर्क है ना, हाँ, इसके अंदर ऑन कर देना। ठीक है, अप्लाई कर देना एंड ओके कर देना। जब कभी काम ध्यान से करना, ये सब में आ गया, ये बार्स में सब में नहीं करना है। बेसलाइन में मैंने डाल दिया क्या, हाँ, बेसलाइन में मैंने ऑन कर दिया था, उसको हटा देना, है ना। ठीक है, नेकिंग किस में करना है आपका, एक्चुअल वर्क में। ठीक है ना, तो ये देखो एक्चुअल वर्क में जब नेकिंग किया, नेकिंग का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे आपने सस्पेंड किया, वर्क नहीं किया, तो ये दूर से दिख जाएगा कि आपने यहाँ पे एक्टिविटी को सस्पेंड किया था। तो ये तरीका होता है आपका, एक बार सस्पेंड करना है तो उसके लिए। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम्स या ऐसा हो रहा है तो देखो एक और तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, यहीं पे इस एक्टिविटी को फिनिश कर दोगे और यहीं पे एक बनाओगे कि आपकी सस्पेंडेड एक्टिविटी कितने दिन की है, 10। तो आपका क्या होता है कि WBS यहाँ पे बना देते हो नया, और उसको बना देते हो क्या, सस्पेंड कर देते हो, सस्पेंडेड का ये मतलब कि जो ड्यूरेशन है, तो एक एक्टिविटी बना के और उसको असाइन कर दोगे आप एज ए सस्पेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसके अंदर एक पूरा इसके ऊपर सस्पेंडेड के ऊपर अलग से बना के दूंगा, आपको डिटेल में सिखाऊंगा। ये मैंने एक बार सस्पेंडेड के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि जितने दिन का सस्पेंशन होता है ना, उतने दिन के लिए एक एक्टिविटी बना दी जाती है। ठीक है, देन वापस से रिज्यूम कब से हुआ, वापस से वो एक नया बना जाता है और उसका रिलेशनशिप लगा देंगे हम लोग इन दोनों एक्टिविटी के साथ में, तो ऐसे करके करना होता है उसको। ठीक है, तो यहीं पे एक WBS बना करके सस्पेंशन एक्टिविटी सस्पेंशन डाल करके, और वहाँ पे कि क्या रीज़न हुआ, किसकी वजह से सस्पेंशन हुआ, वो उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। और 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन के लिए सस्पेंड हुआ, तो एक एक्टिविटी बना के उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन जितने दिन का सस्पेंशन है उतने के बराबर डाल देते हैं। और उसके बाद में फिर देन आगे एक और रिज्यूम एक्टिविटी का बना करके कब से, इसी एक्टिविटी का जो रिमेनिंग टाइम है उसका एक नया बना करके एक्टिविटी, और उसके अंदर वो ड्यूरेशन डाल करके देन आगे के रिलेशनशिप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन लाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें सारी बताऊंगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे कंटेंट मैंने कोशिश की है, जो कुछ एडवांस टॉपिक्स थे बेसिक, जो मतलब कि आपको रिक्वायरमेंट आएंगे जब वर्किंग करोगे तो उस टाइम पे काम आएंगे, वो टॉपिक्स कुछ मैंने कवर करने की कोशिश किया है। कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और किसके ऊपर टॉपिक्स पे आप कमेंट्स करिएगा कि क्या आप चाहते हैं लेक्चर की मैं लेके आऊँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा क्या कहते हैं कि हमने नया सेशन जो है स्टार्ट कर दिया है, ऑनलाइन सेशन अगर आप परचेज करना चाहें हमारा, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। हमारी साइट जो है वो है cadada.online, cadada.online करके हमारी साइट है।
यहाँ जा कर के आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो ये कोर्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये कोर्स सेक्शन के अंदर हमारे जो जो कोर्सेज हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज जो प्राइमावेरा P6 का, ये हमारा लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, ये हमारा लाइव सेशन रहेगा, जूम के थ्रू रहता है सेशन, ये हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। आने वाले टाइम में जल्दी ही रिकॉर्डेड सेशन भी इस पर लॉन्च करूँगा मैं। तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आप में से अगर कोई सीखना चाहता है तो ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको देखें, आएँ, ज्वाइन करें। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे सिखा सकूँ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की हैं हमने सेशंस में भी, अपने भी सेशन में, ठीक है। तो आपने इतनी देर तक हमारा सेशन देखा उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।